आज कई मुख्यमंत्री अपने सब याद नहीं हुआ है और संगठने गई अगर कांग्रेस पार्टी पीछे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और इस प्रोक्रेसी की हत्या की गई है और साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो पूरे देश के अंदर ही लाई लो कि अनडिक्लेयर्ड जी एमरजेंसी एक लगाई दी गई है भाजपा सरकार की तरफों और उन्हें किस तरह करने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है क्योंकि तुस देखिया कि उसी जड़ा डिसक्वालीफाई करने का जड़ा मकसद हा वो एक ही हा कि राहुल गांधी जी जड़े एक देश की आवाज़ बनी उभरा दे है जनता की आवाज़ बना दे है युवाओं की आवाज़ बना दे है और अडानी पर खास करिए अडानी पर जड़ा है रोज एक नया प्रश्न ले संसद के अंदर आ रहे हैं और अडानी पर जवाब इस सरकार को मंगा रहे हैं और जड़ा ये राहुल गांधी जी की जड़ा दबाने का प्रयास किया गया है। आज अपनी बात दो बातों से रखूंगा, दो लाइनों से। एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरा राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में अडानी को बचाना है। यही दो मकसद हैं कि एक तो जिन परिवारों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे हमारे कई नेता जो देश की आज़ादी में जब शहीदी पा चुके हैं, उसी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाया जाता है, उन्हीं को जो संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उन्हीं पे सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, क्या भाजपा वाले कोई 3 नाम ऐसे ले सकते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, जहाँ उन्होंने अपनी कोई एक भी शहादत आज़ादी में दी हो। जैसे हमें पता है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे, सरदार पटेल जी थे, अनेकों नाम है जो कांग्रेस पार्टी ले सकती है, लेकिन भाजपा वाले केवल 3 नाम बता दें जो देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना कोई योगदान दिया था। दूसरी ओर संसद में आपने देखा कि ये जो आज का प्रोटेस्ट था ये यही था कि संसद में किस प्रकार जो डेमोक्रेसी की हत्या की गई। आज हमने जो मुंह पे जो पट्टियां रखी थी इसी को लेकर रखी थी कि जिस प्रकार संसद में हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको शर्मशार किया गया। एक सांसद को, एक माननीय सांसद और राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको उनकी सदस्यता से निरस्त कर दिया गया और मात्र बात क्या थी कि वो अडानी जी पे सवाल पूछे जा रहे थे संसद में और रोज एक ही सवाल था कि अडानी जी ने जो इस जनता का पैसा का घपला किया है उस पे ये अडानी जी के जो घपला है उस पर सरकार जवाब दे। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया अडानी जी को बचाने का, लेकिन जब कोई भी प्रयास सफल ना हुआ तो अंत में उन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या करने से भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। संसद में राहुल गांधी जी की सदस्यता ली गई, उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और मात्र केवल इस बात पे कि उन्होंने सच्चाई रखी, उन्होंने चोरों को चोर बोला, इसी बात पे उनको सज़ा दे दी गई। उन्होंने ये बोला कि ललित मोदी भागे, नीरव मोदी भागे, मेहुल चोकसी भागे, जो भागते हैं पैसे लेके देश की जनता के, उनके साथ मोदी ही क्यों लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा जो पैसे लेके भागते हैं उनके पीछे मोदी क्यों लगता है। इन बातों में अंतर है और भाजपा आज अपनी जो इन्होंने शर्मनाक घटना की है उसको बचने के लिए ओबीसी समाज का सहारा ले रही है और ओबीसी समाज को कह रही है कि ओबीसी समाज को गाली दी गई थी। ओबीसी समाज को कोई गाली नहीं दी गई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको मजबूत करने की कोशिश की है। देश की आज़ादी से लेके हमारे लोगों ने इन्हें SC/ST कानून दिया, आरक्षण दिया। मेरे को ये बताओ, कमज़ोर करने की कोशिश अगर की तो वो भाजपा ने की। आपने देखा पिछले दिनों SC/ST कानून को कमज़ोर किया गया। क्या ये मजबूती दे रहे थे? वो मजबूती हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। असल बात यही है कि देश के युवाओं की आवाज़ ना उठाई जाए, महंगाई पे बात ना की जाए और ना ही अडानी से कोई प्रश्न पूछा जाए और जो हमारी देश की जनता को लूट के जा रहा है उसको हम लुटेरा ना बोलें। यही बात थी और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ तमाम को, बीजेपी के लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये मत सोचो कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबा के आप हमारे देश की आवाज़ को दबा लेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इसकी ईंट से ईंट बजा देगी, क्योंकि पहले राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े थे, आज जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। जय हिंद। कितना बड़ा जो है संघर्ष लेने वाला है ये आपको पता है? ये संघर्ष भाजपा की कुर्सी हिला देगा और भाजपा को सत्ता से
बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हुआ है, हमारे लोकतंत्र पे हमला हुआ है, लोगों के अधिकार पे हमला हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हम अपनी बात रख सके। ये उस पर हमला किया गया है। इस हमले को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारी युवा पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारे बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पार्टी का हमारे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आप देखिए कुछ सर्वे भी आना शुरू हो गए हैं कि ये भाजपा अब केवल गुजरात की पार्टी बनकर रह जाएगी, पूरे देश में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है। जय हिंद, जय भारत। से अघोषित इमरजेंसी जो लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो लगी है, उसके खिलाफ जो फासिस्ट फोर्स है, जो ऑटोक्रेटिक तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनियों में लगा हुआ है, उनके लगातार सवालों का जो जवाब नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर जो प्रयास कर रहे थे और पार्लियामेंट को एक तरफ से स्टॉल करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ एक संकल्प है। और हम सब लोग अपने राष्ट्रीय नेता राहुल जी के साथ, उनके संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जब तक राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए उनके सदैव साथ खड़ा है। और जिस तरह से कोशिश की गई है राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की, जिस तरह से कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें हकूक़ हैं, उनको दबाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सदैव इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी। ये मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। उस समय भी ये लोग चाहे भारतीय जनसंघ के नाम पे थे, चाहे ये लोग जनता पार्टी के नाम से थे, या आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से हैं, ये लोग उस और आज ये लड़ाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, ये काले अंग्रेजों के साथ है। वो लोग जो इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं और मात्र अंबानी और अडानी के हवाले ये देश करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के साथी और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम उनके साथ हैं। और इस संकल्प के साथ कि हम तब तक सब लोग सड़कों में, चौराहों में सत्याग्रह के माध्यम से, जो कि एक हमारा टूल है, उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और जितने भी हमारे जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे चलते रहेंगे। सकता है अगर गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं निपटा जा सकता तो राहुल गांधी जी भी जमानत ले सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा सावरकर की तरह, मैं पूरी तरह से फेस करूंगा। और राहुल गांधी जी ने उसको फेस किया और ये चेहरा दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी का कि माफ़ीनामे वो लोग लेते रहे हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के राह से वापस इन लोगों को ये दिखाएंगे कि जो रास्ता हमने चुना है गांधीवादी का, वही देश को आगे ले जा सकता है। और इस दुनिया के संदर्भ में आज भी नॉन वायलेंस और गांधीवादी तरीका ही एक ऐसा है जो लोकतंत्र के सही मूल्यों को बचा सकता है। और इस देश की जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी है, उसके लिए ये गांधीवादी नीतियाँ ही हमारी आगे चलेंगी। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपने देखा होगा कि फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों का जो उत्साह, हजूम, जो लोग उनके साथ चलते थे और जो की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपको 2024 के चुनाव हों, जहाँ जम्मू कश्मीर में आज चुनाव करके देख लें, भाजपा को अपना जो मुखौटा जो उन्होंने पहन रखा हुआ है, जो इस समय उन्होंने ये सोच के चल रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं और किसी तरह अपना जात पात के नाम या धर्म बरादरी के नाम जो लोग ये वोट करते रहे हैं, बंटाधार करते रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और पूरा विपक्ष इस समय एकजुट है, राहुल गांधी जी के साथ जुटा हुआ है। हम सब लोग संघर्ष करेंगे और भाजपा को, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, विघटनकारी ताकतें जो हैं, उनके खिलाफ एक लंबा संघर्ष रहेगा और हम लोग इनको उखाड़ के फेंकेंगे।